सुनसान गोदाम में मार्क अकेला गश्त करता है। उसकी तन्हाई टिमटिमाती रोशनी और रेडियो की भयानक स्थिर आवाज से बढ़ जाती है। रेडियो स्थिर के साथ फूटता है, कभी कभी अजीब अपरिचित शोर से बाधित होता है, जिससे मार्क के बढ़ते डर की भावना बढ़ जाती है। मार्क छाया में डूबा हुआ उदास महसूस कर रहा है। उसकी तन्हाई गोदाम के ठंडे गुफा जैसे विस्तार के बीच स्पष्ट है। धुंधली रोशनी वाले गोदाम में मार्क स्थैतिक से जूझ रहा है। उसे उस विचलित करने वाले संदेश का पता नहीं है जो चुप्पी को भंग करने वाला है। रेडियो एक अशुभ फुसफुसाहट के साथ जीवन में आ जाता है। यह फर्श के नीचे है। चौंक कर मार्क तेजी से घूमता है। उसकी आवाज कांप रही है क्योंकि वह मांग करता है, हेलो, कौन है वहां? परछाइयां धोखा देती हैं और मार्क के मन में संदेह घर कर जाता है। वह अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए बब्बाता है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा होगा। गोदाम में एक भयानक गूंज सुनाई देती है। यह फर्श के नीचे है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर मार्क एक परित्यक्त गोदाम के अंधेरे दिल में गहराई से जाता है, जहां हर छाया एक रहस्य छुपाती है। एक गुप्त खोज में उसे फर्श पर एक ढीला बोर्ड मिलता है जो आने वाले रहस्यों का मौन वादा करता है। फर्श के नीचे समय और रहस्य का एक खजाना इंतजार कर रहा है। एक जंग लगा धातु का बक्सा जो अनकही कहानियों से भरा हुआ है। जैसे ही मार्क बक्सा खोलता है, पुरानी तस्वीरें, अखबार की कतरने और एक पत्र सामने आते हैं जो अतीत की भूतिया फुसफुसाहटें हैं। गोदाम की विशाल गहराई में मार्क एक भयानक संदेश को समझता है और उसे एहसास होता है कि यह 1970 के दशक में गायब हुई एक महिला के बारे में बात करता है। रेडियो का सिग्नल उसे इस उजाड़ जगह पर ले आया है जहां छायाएं एक ऐसे अपराध के रहस्य फुसफुसाती हैं जो गोदाम के फर्श के नीचे दफन है। मार्क पर डर की एक लहर दौड़ जाती है जब उसे पत्र के भयानक सच का एहसास होता है। उसका शरीर इन्हीं दीवारों के भीतर कहीं छिपा हुआ है। मार्क की आवाज सन्नाटे में गूंजती है जो भयानक खोज का वर्णन करती है, रेडियो मुझे यहां ले आया एक पुराने अपराध को उजागर करने के लिए।